दिल्ली से छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफ़र भी शुरू किया। मैंने हमेशा पाया कि दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास और विकास यहाँ का ऐसा है जो पूरे देश से दिल्ली को जोड़ता है। मिर्ज़ा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है कि एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये दिल्ली उसकी जान है, देश की प्रतिष्ठा है, देश का अभिमान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परंपराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लाल किले की वीर गाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से लेकर अक्षरधाम की दिव्यता तक, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हमारी सरकार का संकल्प है, भाई अभी तक तो क्या था, दिल्ली लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, तू मैं से ही जानी जा रही थी। और नहीं तो यहाँ के नेता वहाँ भाग भाग के ऐड देते थे, वो पता दिल्ली से आए हैं भाई। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। विश्व को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। 117 करोड़ का, जहाँ पे एक और सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा, जिसका MOU हमने पीछे साइन किया। और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रांडिंग की जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी, उसकी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। दिल्ली के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा। फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हमने उनके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाए। कभी नहीं हुआ दिल्ली में, कभी नहीं हुआ, पर दिल्ली में ये सब हो ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े। देखो टूरिज्म तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षा का टूरिज्म, हेल्थ का टूरिज्म और दिल्ली का अपना ये टूरिज्म सब बढ़ना चाहिए। और इन सारी सुविधाओं के लिए इस वर्ष हम एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित करेंगे। दिल्ली में आयोजित होगा पहली बार, ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। और इस उद्देश्य से हमने 30 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली के लिए यहाँ पे रखा है। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक, यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोग देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंट हंट स्कीम, शुरुआत आपने सही पहचाना, उदास थे, डालेंगे, शीश महल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना। ऐसे नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी, जिसमें संगीत, नृत्य, कला,
चित्रकला, प्रदर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्रों में छात्र, युवा, पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अभी बिहार दिवस गया है, बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट 3.5 करोड़ होता था, उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया। डबल बजट कर दिया, ऐसा डबल बजट। और इस बजट में कला संस्कृति, अरे आप ही तो वो टोपी भी पहन के, धन्यवाद, थैंक यू। इस बजट में कला संस्कृति भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भाई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। अगला हेड यदि मैं बात करूं, एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, गरीब वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं देना, शक्ति भी देनी है, विकास भी देना है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है दिल्ली के लिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि कोई भूखा ना सोए, कोई असहाय ना रहे, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हर एक दुख को दूर करने का प्रण लिया है। और मुझे, ये किसी कवि ने कहा है कि मुझे तो ना राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की, ना ही पुनर्जन्म की। मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो। इस सिद्धांत के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी और जितने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं दिल्ली के, उनके लिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की मूल भावना है। अंत्योदय हमारी राजधानी केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक न बने, बल्कि ये विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। और इसी सोच के साथ